नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे लासा और मासा का सेकंड पार्ट। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा उसको जाके देख लीजिएगा। देखिए पार्ट 1 में सब बेसिक बताया गया है, अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो समझ में कम आएगा, लेकिन जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनको तो भाई समझ में आ जाएगा। जो स्टार्ट में तैयारी मतलब किए हैं, मतलब लेटेस्ट में मतलब तैयारी में आए हैं, उनके लिए भाई पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सभी मेन पॉइंट को दर्शाया गया है, बताया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 3 की पावर मतलब 17 अर्थात 17 का लासा क्या होगा। अब देखिए यहाँ बेस समान है, ठीक है। जब बेस समान रहे, ठीक है, तो जब लासा पूछेगा तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर जिसकी है वो हमारा लासा बन जाएगा। ठीक है, बेस समान होना चाहिए और सबसे बड़ी पावर वही हमारा लासा हो जाएगा। अगर लासा के बजाय अगर मासा पूछ ले तब बेस समान होना चाहिए और सबसे छोटी हमारी पावर बन जाएगी मासा के रूप में। ठीक, चलो तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल बात हुआ। ठीक है, तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है 5 की पावर -9, 5 की पावर -7, 5 की पावर -14 का लासा क्या होगा। अब देखिए भाई बेस समान है, तो इसके पहले वाली सवाल क्या थी, मतलब प्लस नहीं था यहाँ, मतलब माइनस नहीं था, यहाँ पे प्लस था, अब लेकिन माइनस आ गया है, ध्यान रखना है। लेकिन बेस समान है, लासा पूछ रहा है। ठीक है, तो इस जिसकी घात सबसे छोटी होगी माइनस में वही हमारा लासा हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे छोटी घात किसकी है, यहाँ देखिए सबसे छोटी घात आपका ये b इज द 5 पावर -7 है, b इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 पावर 9, 5 पावर 7, 5 पावर 14 का मासा पूछ रहा है। भाई इसके पहले क्या आप सीखे, लासा, अब पूछ रहा है मासा, लेकिन बेस समान है, हमारा बेस समान है। तो हमने क्या बताया था, जिसका मतलब पावर सबसे छोटा हो जाएगा वही हमारा मासा बन जाएगा। ठीक है भाई, ये प्लस में है ना, अब बेस समान है, मासा पूछ रहा है। अगर लासा पूछता तो जिसका पावर सबसे बड़ा होता वो होता, लेकिन यहाँ पे मासा पूछ रहा है, तो पावर जिसका सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा पावर किसका है, यहाँ चेक कर लीजिए पावर किसका छोटा है, 5 पावर 7 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। समझने में कोई दिक्कत है, एक बार फिर समझ लीजिए। जब भी अगर पावर वाला बात पूछेगा, जब भी पावर की बात पूछेगा, बेस समान होना चाहिए। अगर लासा पूछ रहा है तो सबसे बड़ी जिसकी पावर होगी वो हमारा उत्तर हो जाएगा लासा के रूप में। अब मासा पूछेगा, बेस समान होना चाहिए, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी हमारा मासा होगा। यही चीज अगर माइनस में होता, ठीक है, अगर लासा पूछता तो जिसकी पावर सबसे छोटी होती वो हमारा लासा होता। ठीक है, अब माइनस में होता, अब मासा पूछता तो जिसका पावर सबसे बड़ा होता वो हमारा मासा होता। आई होप आप समझ पाएंगे बात को। तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर -2, 7 पावर -4, 7 पावर -7, 7 पावर -16 का मासा बताना है। भाई क्या बताना है, मासा बताना है, लेकिन पावर आपकी माइनस में है। क्या बताए थे, अगर माइनस में हो, मासा पूछ रहा हो, तो जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वो हमारा मासा होगा। अगर लासा पूछता तो जिसकी पावर हमारी सबसे छोटी होती हमारा लासा होता। कब, माइनस की कंडीशन में बात चल रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा पावर किसका है, 7 पावर, बड़ा कौन है, 7 पावर -16 है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का लासा क्या होगा। ठीक है, जल्दी करें, इसको बताएं। 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का लासा क्या होगा। देखो लोग गलती कहाँ करेंगे, सोचेंगे कि लासा पूछ रहा है, पावर वाला पूछ रहा है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 कर दें। अरे 2 की पावर 3 करोगे तो यहाँ ऑप्शन फिलहाल हम दिए नहीं, इसको देना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि लोग फंसते हैं इसमें। भाई वो कंडीशन लगेगा, लेकिन जब बेस हमारा समान हो तब तो, यहाँ तो बेस समान ही नहीं है, इस तरह से नहीं कर सकते ना हम। इसको पहले खोल लीजिए ना। 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8, और 3 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9। तो 8 और 9 का लासा जब लेंगे हम ना, जब निकालेंगे तो लासा निकालना आता है कि सिखाएं वो भी। एक बार बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाई छोटे छोटे बड़े बड़े लोग तैयारी कर रहे होंगे, है ना। 8 और 9 लासा का मतलब है काटते रहो, जो ना कटे उतारते रहो। ठीक है, सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 72,
तो 72 कहीं आ रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। इस तरह करना है, ये नहीं करना है कि मतलब पावर वाली सवाल है तो जो पावर बड़ी हो वही कर देंगे। भाई इसको खोलेंगे तो 8 और 9 बनेगा ना, 8 9 का लासा जो भी होगा वो उत्तर हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर -2, 2 की पावर -5, 4 की पावर -3 का लासा क्या होगा। ठीक है, लासा क्या होगा। भाई यहाँ तो बेस समान नहीं है, बेस अगर समान होता तो हम कुछ कर पाते यहाँ पे। ठीक है, क्या करते, जो हमारा मतलब सबसे बड़ा जो होता वही हमारा बन जाता क्या, नहीं सबसे छोटा जो होता हमारा लासा बन जाता। लेकिन यहाँ तो बेस समान है नहीं। क्लियर है, तो क्या करेंगे, पहले इसको हम पावर को हटाएंगे। ये क्या लिखा है, ए की पावर -a लिखा है ना, तो फार्मूला क्या सिखाए थे घातांक करने में, जब इस तरह से रहे फार्मूला तो हमारा बन जाता है 1/में a की पावर a हो जाता है। क्लियर है, तो ये हमारा 1/में में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। बात समझ गए। अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/में 2 की पावर 5 हो जाएगा। कोई शक, अरे याद आया भाई जो सिखाए थे, 4 पावर -3 हो जाएगा, 4 पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, अब खोल दीजिए इसको, और 3 त्रिक 9, फिर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64। क्या पूछ रहा है, लासा ना। अरे भैया ऊपर का लासा नीचे का मासा, जब बटा वाला अगर होता है, ये सिखाए हैं जब भी लासा पूछेगा अंश वाले का लासा लेंगे, हर का मासा लेंगे, ऊपर का लासा नीचे का मासा, अकॉर्डिंग टू पूछने के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा पूछ रहा है, यहाँ लासा पूछे इसलिए ऊपर का लासा, यहाँ का मासा नीचे का। अगर मासा पूछता तो ऊपर का मासा नीचे का लासा हम निकालते। क्लियर है, आई होप समझ गए होंगे आप। तो 1 1 1 का लासा क्या होगा, 1 ही होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो गया। ठीक है, अब 9 32 64 का मासा क्या होगा, एक बार फिर सुन लीजिए। मासा बराबर होता, मासा क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है। मासा क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देगा मासा। लासा क्या है, दी हुई संख्याओं से कट जाता है। लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। लासा बराबर एक और होता है, मासा गुणे दी हुई संख्याओं के अनुपात का गुणनफल भी होता है। क्लियर है, जैसे संख्याओं का अनुपात पता है, मासा पता है, तो हम संख्या भी निकाल सकते हैं। एक दूसरे से हम गुणा करा देंगे तो अलग अलग हमारा संख्या भी निकल जाता है। ठीक है, जैसे अनुपात पता हो, मासा पता हो, एक दूसरे से हम गुणा कराएंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसीलिए कहे ना कि बेसिक पॉइंट अगर पार्ट 1 नहीं देखे इसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है, बिना बेसिक भाई क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो भाई लासा 1 हमारा हो गया। अब 9 32 64 का मासा क्या होगा, मासा मतलब दी हुई संख्याओं को काट देता है। तो कहीं हो रहा है मासा एक दो, मतलब 9 32 64, तो ऐसी कोई संख्या नहीं जो मतलब सबको काट दे, ऐसी कोई संख्या नहीं बन पाएगी 9 32 64 में। इसलिए जब ना बन पाए तो उसका भी मासा 1 ही होता है। जब ना काट पाए उस कंडीशन में हमारा मासा सदैव 1 ही माना जाता है। क्लियर है, इस तरह से 1/1 हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे बात को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है तथा उनका मासा जो है 12 दिया है, तो अलग अलग संख्या क्या होगी, मतलब तीनों अलग अलग संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने लेक्चर में बताया कि जब संख्याओं का अनुपात पता हो और मासा पता हो ना, तो मासा को हम अलग अलग संख्याओं से जब गुणा कर देंगे तो अलग अलग हमारी पहली दूसरी तीसरी संख्या आराम से निकल जाएगी। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारा भाई 80, अब तो पता है 12, पहली संख्या हमारा हो जाएगा 1 गुणे में 12 अर्थात 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो 2 गुणे में 12 अर्थात 24 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 3 गुणे में 12 अर्थात 12 ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप एकदम इजीली समझ पाए होंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा लासा जो है 84 हो तो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ऑलरेडी हमने बता रखा है आपको, जब अगर आपको संख्याओं का अनुपात पता हो और लासा पता हो मतलब तो छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछ रहा है। भाई संख्या कैसे निकालेंगे, जब तक हमारा मासा पता नहीं होगा तब तो भाई अनुपात हमसे गुणा करा नहीं पाएंगे। डायरेक्टली हम भाई लासा तो अनुपात में गुणा नहीं करा पाएंगे ना। अगर मासा पता हो जाए तो हम संख्याओं से अलग अलग गुणा करा के अलग अलग संख्या हम इजीली निकाल लेंगे।
तो एक चीज़ पॉइंट बताए थे आपको हम, ये एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणे दी गई संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल इसी पे लगाइए। तो लासा आपके पास कितना है, 84 है। मासा कितना है, मासा पता नहीं है, एचसीएफ लिख लो ऐसे, एचसीएफ, अब गुणे दी हुई संख्याओं के अनुपात का गुणनफल कर लो। 4 तिहाई 12, तो 12 सते 84। एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा 7 आ गया। जब एचसीएफ 7 आ गया तो संख्या भाई निकालने में क्या दिक्कत है, छोटी संख्या बड़ी संख्या निकाल लेंगे। ये छोटा अनुपात है तो छोटी संख्या होगी, ये बड़ा अनुपात है तो बड़ी संख्या होगी। क्लियर है? तो पहले छोटी संख्या निकालें हम। छोटी संख्या बराबर होगा 3 गुणे में 7, क्या हो जाएगा 7 तरीके 21। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या के लिए बड़ा अनुपात लाना पड़ेगा भाई ना। कितना है 4, और मासा तो हमारा 7 ही आया है। क्लियर है? कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 21 28 जहाँ भी ऑप्शन में हो 21 28 ध्यान देना है। छोटी और बड़ी संख्या का हमें बताना है ना, नहीं सोचो कि बड़ी और छोटी संख्या बता दे, जैसा पूछ रहा है उस तरह बताना है। छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या 21 और बड़ी संख्या 28, इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा। ये मतलब छोटी सवाल देख के मत चौंकना कि ऐसे भी सवाल आती है। हाँ भाई कभी भी पूछ सकता है, मैथ्स है ये, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो 2 क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा, अगर पता है तो आप बता पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में अगर आपको नहीं पता होगा, ऑलरेडी आप परीक्षा देने गए, इसको ना देख के गए हो, ना समझ के गए हो, तो ऑलरेडी आप वहाँ चकरा जाएंगे ना, बोलेंगे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, कैसे करें। तब तो आप तुक्का मार के आएंगे, भाई दबे सही हो गया, नहीं तो आपका 1 नंबर तो गया, थोड़ा सा जानकारी के अभाव में। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो 2 क्रमागत संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है पता है, 1 ही होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। तो इस तरह कह सकते हैं इसको हम, सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है 2 क्रमागत संख्याओं का मासा सदैव क्या कितना होता है, 1 होता है। दिमाग में बैठा लीजिए इसको। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, मतलब 2 क्रमागत संख्याओं का मासा सदैव बता दिए कि 1 होता है। जैसे मान लीजिए 2 क्रमागत कोई भी संख्या उठाइए अपना, 1 और 2 ही उठा लीजिए, यही क्रमागत है ना। तो एक दूसरे से कट रहा है, तो भाई इसको अगर काटेगी कोई संख्या, एक ही तो काटेगी ना, 1 कम 1 दुक्के 2, और कोई काट रहा है इसको, नहीं काटा ना, इसलिए 1 इज द राइट आंसर। और देख लीजिए एक आध लगातार, मतलब क्रमागत कोई भी 2 संख्या उठाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 5 उठा लीजिए, नहीं 3 5 तो भाई क्रमागत नहीं हुआ ना, 3 4 उठा लीजिए ना, इसका भी देखेंगे तो कितना कटेगा 2, फिर क्या होगा, नहीं कटेगा भाई, कहाँ कटेगा, 4 कट जाएगा लेकिन 3 तो नहीं कटेगा ना, इसलिए हो ही नहीं सकता। 4 तो कट जाएगा इजीली से, लेकिन 3 तो नहीं कट रहा है ना, मतलब कटना चाहिए। ठीक है, तो मासा निकाल रहे हो ना आप, मासा, तो ऐसी संख्या कोई उठाओ जो दोनों संख्याओं को काट दे। लासा नहीं निकाल रहे हो आप, सोचो कि लासा निकाल रहे हैं, 4 कट रहा है 3 रोक दो, ऐसा नहीं है। लासा पूछ सकता वैसा करते ना, लेकिन देखिए यहाँ पे मासापा पूछ रहा है ना आपसे, ऐसे पूछ रहा है, मतलब ऐसी संख्या कोई उठाना है जो दोनों को काटे, तब मासा माना जाता है। फिर भी यहाँ 1 से उठाएंगे तो 1 तिक्के 3, 1 चौके 4, ठीक, तो 1 ही आया। फिर भी और कोई उठा लेते हैं तो 1 इज द राइट आंसर होगा। कोई भी क्रमागत उठाएंगे, अब ज़्यादा एग्जाम्पल देने से मतलब नहीं, इतना समझिए कि कोई भी 2 क्रमागत अगर होगा संख्या, उसका अगर हमें मासा पूछ रहा है तो उसका हमारा जवाब होगा 1। क्लियर है, 1। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होगा। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होगा। अब लगातार उठाइए, एक बार ट्राई कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। 2 लगातार सम संख्याओं का मासा, लगातार सम संख्या उठाइए, 2 4, ये भी सम, ये भी सम संख्या कह रहा है ना लगातार, 2 4 का मासा कितना होगा। मासा का मतलब होता है कि संख्याओं को काट दे, तो भाई ऐसी संख्या उठाओ जो दोनों को काटे ना, तो ये होगा 2 1 कम 2, 2 2 4, अब तो नहीं कटेगा कोई संख्या ना, इसलिए 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ट्राई कर लीजिए, 4 6 ले लीजिए, 2 2 4, 2 3 6, अब भी नहीं कटेगा, फिर भी हो गया, 2 इज द राइट आंसर। और ले लीजिए 6 8 उठाइए,
2 3 अच्छा 2 चौक 8, अब आगे नहीं कटेगा, 2 इज द राइट आंसर। और ले लीजिए 8 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा, 5 आ गया ना। और उठाइए 10 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, अब भी नहीं कटेगा। इस तरह से बार बार सिद्ध हो रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मासा कितना होगा 2। तो इस तरह हम कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लासा में ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? दो लगातार सम संख्याओं का लासा सदैव 2 नहीं होगा भाई, अलग अलग आ सकता है ना। जैसे 6 और 8 का पूछ लिया लासा आपसे, तो 2 कहाँ होगा? इसका तो 2 8 का 6 8 का लासा तो हमारा 24 आ जाएगा ना। इसलिए दो लगातार सम संख्याओं का मासा ही ओनली हमारा 2 होगा, लासा संभव नहीं है। क्लियर है? आई होप समझ पाएंगे बात को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का लासा 144 है, तो संख्या क्या है बताएं आप। दो लगातार सम संख्याओं का लासा 144 दे रखा है, पूछ रहा संख्याएं क्या होंगी अलग अलग, ये बताइए आप। तो ऑप्शन से ट्राई करेंगे हम। 14 16 ये भी लगातार है, सभी लगातार हैं, लगभग सभी संख्याएं लगातार ही सम संख्या है। ठीक है, लेकिन 14 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मतलब क्या होता है? दी हुई संख्याओं से कट जाना चाहिए, दी हुई संख्याओं से कट जाना चाहिए। 16 8 128 16 144 कट गया, लेकिन ये 14 तो नहीं काट रहा है, इसलिए तो कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये देखिए ये 18 8 144, लेकिन 20 इसको नहीं काट पाया। भाई लासा का मतलब होता है दी हुई संख्याओं से कट जाता है ना वो, अब मासा दी हुई संख्याओं को काट देता है। क्लियर है? ध्यान रखना बात को। ये 10 ही नहीं काट रहा है, 12 काट, वहाँ 12 काट रहा है, 12 बराबर में 144, लेकिन 10 तो नहीं काट रहा है ना, इसलिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। बचा क्या? 16 9 144, 18 8 144 ना। लासा का मतलब दी हुई संख्याओं से कट जाता है। ये संख्या है आपका, दी हुई संख्याओं से दोनों कट रहा है, इसलिए सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसीलिए कहते हैं ना बेसिक होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी की पावर सी की पावर। ठीक है, ए बी की पावर 2 सी की पावर 2 ए की पावर 2 बी सी तथा ए की पावर 3 ए की पावर 3 बी की पावर 3 और सी की पावर 2 का लासा आपसे पूछा है। क्या पूछ रहा है? लासा। अब देखिए लासा का मतलब ये नहीं होता सब में कॉमन हो, मासा का मतलब होता है सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब लासा का मतलब ये होता है सब स्टार्ट से हम एक उठाएंगे, जैसे ए उठा रहे हैं तो ए की पावर सबसे बड़ी पावर हम ले लेंगे। अब ढूंढिए सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रही है? ए दिख गई ना, ए की पावर 3 हो गया। अब बी उठाइए, बी की पावर सबसे बड़ी कहाँ है? यही है। ठीक है, अब सी उठाएंगे, सी की सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रही है? यहाँ पर भी वही उतना ही है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसलिए सी की पावर 2। इस तरह हम करेंगे इसको। ऐसा ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 की पावर 2 3 की पावर 1, एक पावर है, भले नहीं लिखा है, एक पावर माना जाएगा। 5 पावर 2 7 पावर 1 तथा 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 पावर 1 7 पावर 1। भले लिखा नहीं है, लेकिन पावर सदैव एक होता है। क्या होता है? ठीक है, पावर एक ही होता है जिसका पावर नहीं लिखा हो। हमें भाई एलसीएम निकालना है, तो हम छोटी संख्या को पहले उठाएंगे, मतलब स्टार्ट से उठाते हैं क्रम वाइज से। तो यहाँ सब छोटा नजर कौन आ रहा है? 2 ही आ रहा है, लेकिन 2 तो उठाएंगे, लेकिन इसका पावर सबसे बड़ा जो होगा उसको उठाएंगे। 2 का पावर सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है? यही दिख रहा है। 2 की पावर कितना है? 3 है। क्यों भाई? क्लियर? अब 2 के बाद नंबर किसका आएगा? 3 का आएगा। अब 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ दिख रहा है? यही है, 3 पावर 2 हो जाएगा। अब 3 बाद नंबर किसका लगा है? 5 का। भाई 5 पावर 2 है। चलो भाई सबसे बड़ी पावर उठाना है। अब 5 बाद किसका नंबर आएगा? 7 का। और शायद कोई है नहीं, और कोई है? कोई नहीं है। इसको खोल लीजिए, 8 गुणे 9, ठीक है, गुणे 25 गुणे 7। हमें तो एलसीएम बताना है ना, एलसीएम। तो ऐसा गुणा करेंगे लगातार तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है बीच में, क्या करें हम जल्दी से हमारा उत्तर आ जाए। तो 25 अट्ठे क्या दिख रहा है? 25 अट्ठे, अरे 2 की पावर 3 है किया, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा ना, 7 9 63, तो गलत हो जाएगा भाई, कहीं गलती हो गया है। तो एलसीएम पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या हो जाएगा? 25 अट्ठे 200, लेकिन 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, फिर 9 7 6300 करेंगे, 6300 आएगा नहीं। अच्छा यहाँ गलती है थोड़ी, यहाँ देखिए 2 की पावर 2 होगा भाई, 2 की पावर
2 होगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिखेंगे ना, सबसे बड़ा पावर तो यही बनेगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर? अब 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, अब गुणे में 7 9 63। अब इस तरह से आराम से हम इजीली 6300 बता पाएंगे। तो बी इज द राइट आंसर। देखो भाई, थोड़ा सा मिस्टेक होने से कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उससे भी आ जाता 12,000 समथिंग कुछ आता, 12,700। ठीक है, लगाते तो फिर 2 की पावर 3 पे भी आ जाते, लेकिन ऑप्शन ना मैच खाता। ठीक है, आई होप समझ पाएंगे बात को। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 तथा 24 के व्युत्क्रमों के लासा तथा मासा बताना है। जैसा पूछ रहा वैसा ही बताना है, लासा मासा ही क्रम से बताना है। पहले लासा आएगा फिर मासा आएगा। पहले नंबर व्युत्क्रम को मतलब समझिए क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टी संख्या, मतलब उसको पलट देना, वही होता है व्युत्क्रम। तो 18 24 उल्टो, इसको पलटो, 1/18 हो जाएगा, फिर 1/24 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, पहले लासा निकालेंगे भाई। तो जब लासा निकालेंगे पहले, तो ऊपर का लासा नीचे का मासा। ठीक, तो लासा तुम्हारा 1 आ जाएगा। अब मासा इसका देखेंगे हम, तो मासा वो होता है भाई, लासा पूछ रहा है ना, पहले लासा निकालेंगे ऊपर, फिर नीचे का मासा निकालेंगे। मासा होता है दी हुई संख्याओं से, तो दी हुई संख्याओं को काट देता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है। तो देखिए, दी हुई संख्याओं को काट देगा, तो ये देखिए, ये यही कटेगा। ठीक है, दी हुई संख्याओं को काट देगा। तो 18 और 24 का मासा कितना होगा, 18 और 24 का मासा 6 होगा। क्लियर है? ये तो हो गया भाई, लासा निकल गया। क्लियर? अब 1/18 और 1/24 भाई मासा निकालना है। तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, एक एक का मासा तो एक ही आएगा। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। जैसा पूछा वैसे करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। मासा निकालिए, ऊपर का मासा नीचे का, लासा निकलेगा। 18 24 का मासा, सॉरी लासा कितना होगा, लासा का मतलब होता है दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो अगर ये उठाते हैं ऑप्शन, तो 72 है मान लो लासा, तो दोनों संख्याओं काट रही ना इसको, 18 चौक 72 और 24 3 72, कट गया ना, सेटिस्फाई हुआ। इस तरह में यहाँ पे 72 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लासा हो गया, ये हो गया आपका मासा हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, पहले वाले में नजर आ रहा है। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप इजिली क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है तथा उनका मासा 8 है, तो लासा बताओ। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हमने क्या बताया था, लासा बराबर होता है मासा गुणे दी हुई संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। ठीक है, तो लासा निकालना है ना, लासा बराबर हो जाएगा आपका मासा कितना है 8 गुणे दी हुई संख्याओं के अनुपात का गुणनफल कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, अब 12 अट्ठे 96। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि डी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत इजी पॉइंट है। इजी पॉइंट क्या भाई, सब पॉइंट अगर क्लियर है तब इजी है, और नहीं पता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। उम्मीद करते हैं बात समझ पाए होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ बेसिक नहीं देखे तो बेसिक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ वो आपका जीके जीएस भी, मतलब चैप्टर वाइज पार्ट वाइज में करा रखा हूँ, उसको देखेंगे तो आपके दरअसल आप 1 महीने का लगातार हमारा अगर जीके देख लीजिए तो पक्का निश्चित है आपके अंदर मतलब बहुत तगड़ा चमक आएगा, मतलब सुधार आएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो में भाई पहली बार आते वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।